तो चलिए शुरू करते हैं। खतरे में है। ज्ञानवापी की बात करते हैं आप, आगरा की बात करते हैं, कुतुब मीनार की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारा रोजगार खतरे में है, सर हमारे घर का व्यापार खतरे में है। हम टैक्स ये असली बात है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप ये बताइए, आप यूपी में अभी एसआई की 9000 भर्ती आई थी, आपकी ही गवर्नमेंट में 20-20 लाख रुपए में कैसे वो सीटें बिकी हमारे जीवन को? सर मैं बताऊंगा सर मेरे पास ब्यौरा है, सर मेरे पास ब्यौरा है। आपने हमारी जिंदगी खराब कर दी सर, हमारा भविष्य कौन देखेगा? क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? LLB कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हमारा भविष्य कौन देखेगा? हमारी एज निकल चुकी है सर। आपने 20-20 लाख रुपए में भर्तियां बेच दी हैं सर, आपका डिपार्टमेंट। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने इन्फ्लेशन की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, सर बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए प्लीज। हाँ। लेकिन सर जब देश के इतिहास के साथ छेड़खानी की जाएगी ना सर, तो देश बिल्कुल माफ नहीं करेगा इस चीज को सर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही करना चाहिए। इन्होंने क्या है? सवाल नहीं है मैम, बस एक स्टेटमेंट देने की ये चीज स्टेटमेंट नहीं। आप लोग सवाल पूछे, जिसको सवाल पूछे बहुत बढ़िया। एक एक करके। छेड़छाड़ किया गया था, तभी सब कहाँ थे उस टाइम में? सभी थे ना यहाँ पे, और भी किसी। एक सेकंड प्लीज। वाह क्या सीन है। सर मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, मेरा सवाल आपसे है, जब देश के हित की बात होती है, जब रोजगार की बात होती है, आप हिंदू मुस्लिम करके मुद्दा सामने ले आते हैं। पिछले 2 साल से यूपी में या पूरे भारत में कितनी वैकेंसी निकाली, आप मुझे उसका शाबाश बेटा, उसका ब्यौरा दे दीजिए और उसमें बताइए कि आपने कितनी भर्तियां ली हैं, और आर्मी में हो या किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। आपने हम स्टूडेंटों के रोजगार का सवाल है सर। हम हिंदू मुस्लिम या मस्जिद मंदिर के लिए नहीं लड़ रहे सर, हम मस्जिद मदरसे के लिए नहीं रहे सर, हम देश के लिए पढ़ रहे हैं सर, हम देश की सेवा के लिए पढ़ रहे हैं, अपने पेट के लिए पढ़ रहे हैं सर। अब उत्तर देखिए, चिल्लाएगा तो मैं उत्तर दे दूं। देखिए उत्तर प्रदेश का आपने सवाल पूछा, 4 लाख सरकारी भर्तियां उत्तर प्रदेश में सरकार ने की। एक दूसरा, हमने 9 करोड़ लोगों को रोजगार दिया उत्तर प्रदेश। समझ रहे हो पूरे भारत में 9 करोड़ को रोजगार दिया, और मोदी जी ने संसद में एक रोजगार का। अबे चिल्ला रहे उन लोग, चिल्ला रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर हर सेक्टर वाइज किसको कितना रोजगार दिया इसका डिटेल दिया। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो संसद में खड़े होकर। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। रोजगार का हिसाब देते हैं। अच्छा कब दिया? मैं बोलना चाहूंगी कि जब लव जिहाद इतनी बुरी तरह से जब इस देश में फैला, कितनी लड़कियों, मासूम लड़कियों को नाम बदलकर शादी करके जमीन में गाड़ दिया गया। तो हम लोग सरकार, आपकी सरकार में भी बहुत लव जिहाद हुआ है, आप शांत रहिए। अभी भारत जनता पार्टी की, इससे पहले आपके समय में भी बहुत जगह धर्म परिवर्तन किया गया। मैं इन नौजवान से पूछना चाहती हूँ कि आप मुसलमान बनना बोल रही है? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एक सब चाहते हैं या हिंदू बनना चाहते हैं? उनको क्या, उनको हिंदुस्तानी बनना है। वो लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कियों को मारा जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि आप मुसलमान को समर्पित कर देंगे? साध्वी जी प्लीज, तेलंगाना जाइए, राजस्थान जाइए, साध्वी जी साइन बाग जाइए, हिंदुओं की एंट्री जी, नहीं है। साध्वी जी ये पबजी वाला है क्या? प्लीज। सर इंडिया की इकोनॉमी इतनी लो हो रही है, बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ रही है, जो झेल रहा है वो हिंदू मुस्लिम दोनों है, तो उस पे सरकार क्या काम कर रही है? मैं उसी पर बात कर रहा हूं, लेकिन सुनिएगा। आप बताइए कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय, आप कृपा करके बताइए। नहीं मेरे को बोलने नहीं देगा तो मैं जाता हूँ। मैं अरे कहना क्या चाहते हो? मैं चले जाऊँ, दूसरा क्या तरीका है? मैं जब बोलना शुरू करता हूँ 3 लोग चिल्लाते हैं। 11.5%। ये क्या तरीका है? 11.5%। मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मुझे बुलाने कोई औचित्य नहीं बचेगा। आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह के समय इकोनॉमी क्या थी? ग्रोथ रेट था 5%, आज 7.5% कोरोना के बाद है, तो हमने ग्रोथ रेट बढ़ाया है। दूसरा, इन्फ्लेशन रेट, एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2004 से 14 10% था, हाईएस्ट इन्फ्लेशन। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें
किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक साढ़े 7.5% हाईएस्ट है। हमने इन्फ्लेशन पर भी काम किया, महंगाई, बेरोजगारी, ये कुछ लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, वो भ्रम से बाहर आ जाए। मिल नहीं रहा बाजार में। अच्छा, ये भ्रम है। हो गया मुकेश, आजादी के बाद मुकेश, मैं बहुत सबका नौजवानों का धन्यवाद करते हुए जो 9 करोड़ रोजगार वाली बात कही है शुक्ला जी ने, संसद में प्रधानमंत्री 9 ने करोड़ हिसाब दिया रोजगार है। दे दिए हैं। संसद में आप बता रहे हो, पहले तो सहमत है? रोजगार बैठे हुए हैं, रोजगार कहाँ है इनके क्या मोदी सरकार झूठ बोल रही है? कितने लोग बेरोजगार हैं? मोदी सरकार झूठ बोल रही है 9 करोड़ रोजगार में? मिली है नौकरी? मिली है नौकरी? हाथ खड़े करके बताओ, मिली है नौकरी? नहीं मिली, नहीं मिली किसी को नौकरी। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी सरकार झूठ बोलती है। ये आज तक के चोरी बोलना चाह रहे थे। इन नौजवानों का गुस्सा भाप लो। ये नौजवानी बीजेपी को राहुल गांधी बड़ा बता फूटा ये नौजवान। ये नहीं चलेगा देश में। तो अगर राहुल गांधी सही थे तो क्यों नहीं चुनाव में जीते गए? जरूर ना कोई कमी रही होगी तो पब्लिक ने उन्हें चुना है।